नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल बाबूजी बांगड़े आपके चैनल सुरक्षा मंत्र सेफ्टी टिप्स नामक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट और सोशल सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा विषयों का एस्पिरेंट हूं और वीडियोस आपके समक्ष पेश करता हूं और आपके जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों और चैलेंजेस से आपको आगाह करके उनका निराकरण और समस्याओं का समाधान लाने की कोशिश अवश्य करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कार्बन फुटप्रिंट। शायद आप में से कई लोग इस शब्द से अनजान हो, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके द्वारा किया गया हर एक छोटा सा कार्य कार्बन फुटप्रिंट का कारण बन सकता है। जी हाँ, आपके खाने से लेकर कपड़े पहनना और कार्बन फुटप्रिंट का कारण बन सकता है। अब शायद कई लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे कि आखिर यह कार्बन फुटप्रिंट है क्या। अगर आप भी इससे अब तक अनजान है तो परेशान न हो। आज हम इस कड़ी में आपको कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताएंगे। साथ ही रोजमर्रा के जीवन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के कुछ खास टिप्स भी हम आपको बताएंगे। आइए जानते हैं कार्बन फुटप्रिंट है क्या, इसे काम करने के लिए क्या किया जाए। साधारण शब्दों में कार्बन फुटप्रिंट आपके द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन यानी एमिशन है। कार्बन उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसों और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और खपत के माध्यम से होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके पास मौजूद कपड़े, फोन, भोजन इत्यादि को बनाने के लिए कितना कार्बन उत्सर्जन होता है? अगर किसी वाहन का उदाहरण लिया जाए तो प्लेन से प्रति किलोमीटर 285 ग्राम कार्बन उत्सर्जित होती है। वहीं एक कार प्रति किलोमीटर 104 ग्राम और एक ट्रेन प्रति किलोमीटर 14 ग्राम कार्बन उत्सर्जित करती है। इस तरह भोजन, जीन्स, कपड़े, टी शर्ट्स और तैयार करने में भी कई ग्राम कार्बन का उत्सर्जन होता है। इन सभी कार्बन उत्सर्जन को ही कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? मित्रों, दुनिया भर में बढ़ती आबादी में लगातार कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन का सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ रहा है। यह प्रभाव जलवायु परिवर्तन में तेजी ला रहा है। ऐसे में हम सभी को कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में योगदान दे सकता है। मित्रों, कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम करें, आइए जानते हैं। अपने लाइफस्टाइल में कुछ हल्के फुल्के बदलाव करके आप कार्बन फुटप्रिंट को अवश्य कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। आइए जानते हैं कि कैसे करें कार्बन फुटप्रिंट को कम। मित्रों, पहला है मौसमी और स्थानीय उत्पादों का ही सेवन करें। यह स्वास्थ्य के लिए हेल्दी भी होता है, साथ ही वातावरण के अनुकूल भी माने जाते हैं। मीट, मछली और मांस का कम से कम मात्रा में सेवन करें। मार्केट जाने से पहले अपने साथ शॉपिंग बैग अवश्य रखें। प्लास्टिक पैकेजिंग और उत्पादों को खरीदने से अवश्य बचें। खाने को बर्बाद होने से बचाएं। हमेशा वही चीजें खरीदें या उतना ही खाना खाएं जो आपके लिए पर्याप्त हो। अधिक मात्रा में खाना न खाएं, इससे खाने की भी बर्बादी होती है, साथ ही पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अपने कपड़ों को अच्छे से रखें ताकि आपके कपड़े लंबे समय तक चल सके। इससे आपको ज़्यादा कपड़े की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आप कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहते हैं तो कपड़ों को आपस में बदल कर भी पहना जा सकता है। कोशिश करें कि किसी फंक्शन के लिए नए कपड़े खरीदने की से बेहतर है कपड़े सुधार ले या फिर रेंट पर ले ले। जितने कपड़े की जरूरत है सिर्फ उतनी ही मात्रा में कपड़े खरीदें। रिसाइकल सामग्री या इको फ्रेंडली लेबल के साथ तैयार किए गए वस्तुओं को खरीदें। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। लंबी यात्रा के लिए ही ड्राइविंग करें। आसपास जाने के लिए पैदल चलें। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो ही कार या प्लेन के बजाय ट्रेन से जाएं। अगर आपके ऑफिस स्टाफ के साथ ऑफिस जाने और वापस आने का समय एक ही है तो कार पूलिंग का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस का फ्लेम कम करके ही खाना पकाएं। ब्रश करते समय या फिर बर्तन धोते समय पानी बंद करके रखें, इससे पानी की बर्बादी भी कम होगी। जरूरत न पड़ने पर लाइट, पंखे, कूलर, एसी जैसे उपकरणों को बंद रखें। इलेक्ट्रिकल उपकरण 5 स्टार रेटिंग वाले ही खरीदें, इससे आपका बिजली बिल भी कम होगा। जब आप कमरे में हो तो अपने टेम्परेचर सिस्टम को मध्यम सेटिंग पर रखें।
अपनी खिड़कियों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें। अगर आपका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम चालू है तो उन्हें बंद कर दें। अगर आपको थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए तो हीट या एसी बंद कर देवे। फ़ोन, कैमरा या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बैटरी फुल होने से पहले चार्जर निकाल लेवे। लंबे समय तक फ़ोन को चार्ज ना करें। घर के कचरे को जितना हो सके उतना रिसाइकल करने की कोशिश अवश्य करें। सौर, पवन ऊर्जा के अधिक इस्तेमाल आदि से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। फ्लोरोसेंट और एलईडी बल्बों के इस्तेमाल से कार्बन पदचिह्नों को हम कम कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतलों में पानी खरीदना बंद करें। एक रिसाइकल या पुनः उपयोग की जाने वाली पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें और भर कर रखें। उससे आप पैसा और आपका स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचा सकते हैं। वाटर कूलर या ठंडा पानी पीने की बजाय घड़े का पानी पिए, यह आपके स्वास्थ्य को भी हेल्दी रखने में सहायक होगा। क्या आप जानते हैं कई हम रिसाइकल्ड उत्पादों और ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सके। क्या आप जानते हैं कई इलेक्ट्रॉनिक्स बंद होने पर भी ऊर्जा का उपयोग करते रहते हैं। यह किसी भी चार्जर, टेलीविजन, प्रिंटर आदि के लिए सही बात है। उपयोग में न होने पर इन इलेक्ट्रॉनिक्स को आसानी से अनप्लग करने के लिए पावर स्ट्रिप का उपयोग अवश्य करें। जितनी बार संभव हो सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। लिफ्ट बिजली की खपत करती है, यह आपके स्वास्थ्य को भी हेल्दी रखने में सहायक होगी। छोटे शावर लेने की कोशिश करें। आप जितना कम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, पानी को गर्म करने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की जरूरत होगी। कागज अवश्य बचाएं। प्रिंट कागज की दोनों तरफ करें। नोट्स के लिए एक तरफा पेज का उपयोग न करें और प्रिंट वही पेज करें जिसकी आपको नितांत जरूरत हो। संवाद के लिए ईमेल और अन्य डिजिटल तरीकों का ही इस्तेमाल करें। सामुदायिक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने वाले प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पर्यावरण को अपनी ओर से कुछ देने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों, पेड़ लगाना। पौधे CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जिससे हम जैसे मनुष्य और जानवरों द्वारा रेस्पिरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे द्वारा उठाया गया हर एक छोटा सा कदम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। साथ ही इससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। यह एक कदम न सिर्फ पर्यावरण को हेल्दी रख सकता है, बल्कि इन आदतों से आप स्वस्थ भी रहेंगे। मित्रों, हमने जो इस वीडियो में दिए गए जो उपाय है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के, वो उसकी आप एक लिस्ट बनाकर अपने घर के दर्शनीय भागों में लगा सकते हैं, ताकि आपको इन एक्टिविटी के बारे में हमेशा जानकारी रहे और आप उसको रिकॉल कर सके। तो मित्रों, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।